नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लातेहार पुलिस ने परिवहन विभाग के साथ चलाया चेकिंग अभियान। मनिका विधायक ने सीएम को लिखा पत्र, कहा ऑनलाइन हो चालान वसूली। छपरा में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार डॉक्टर की गाड़ी ने युवक और बच्चे को मारी टक्कर। युवक की मौत, गंभीर हालत में बच्चा पीएमसीएच में भर्ती। लॉकडाउन में भी अपराधी बेखौफ। खगड़िया के कोठिया में गांव में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, मौके पर मौत। इलाके में फैली सनसनी। और कुवैत में काम कर रहे गढ़वा के व्यक्ति की कोरोना से मौत। ऑनलाइन भेजा गया डेथ सर्टिफिकेट। गांव में पुतला बनाकर किया गया देह संस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन है और ऐसे में जो जहां फंसा रह गया वो वहीं फंसा रह गया। और इसी बीच एक जो खबर निकलकर सामने आई है वो गढ़वा से है। आपको बता दें कि कुवैत में पिछले 30 सालों से रहकर काम कर रहे गढ़वा के एक व्यक्ति की कोरोना वायरस की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन ने फोन कर मृतक के भाई को बताई है, जो कुवैत में ही एक कंपनी में काम करता था। साथ ही अस्पताल प्रबंधन ने सोशल मीडिया के जरिए उसका डेथ सर्टिफिकेट भी भेज दिया है। इसके बाद गांव में ही मृतक का पतला वहां पर ये देखिए पुतला बनाकर ही देह संस्कार किया गया है। मुखन प्रजापति हमारे छोटे चाचा अंबिका प्रजापति जी ने बताया कि जब उनका तबीयत खराब हुआ तो उनके रूम वाले उनको हॉस्पिटल ले गए तो उनके साथ में जो थे हॉस्पिटल वाले बोले कि आप रूम चले जाइए, आप कहाँ परेशान होइएगा। वहाँ लॉकडाउन था, लॉकडाउन की स्थिति थी, तो उनको वापस रूम भेज दिया गया, उनको रूम पार्टनर को, और उनको वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, बड़े हॉस्पिटल में। उसके बाद में वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद पता चला कि वो एक्सपायर कर गए। उनका तबीयत खराब था और पार्टनर हॉस्पिटल में एडमिट किए। वहाँ से फिर बड़ा हॉस्पिटल में उन लोग हॉस्पिटल वाले एडमिट करवा दिए, साथ में नहीं जाने दिए, बोले कि वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ भी लॉकडाउन है, कि आप लोग मत जाइए, हम लोग जो करेंगे हम ही लोग करेंगे। करने के बाद फिर जब उनको देहांत हो गया तो पहले रूम पार्टनर को उन लोग इन्फॉर्म किया डॉक्टर, और रूम पार्टनर से वो लोग बोलने लगे कि कोई रिलेटिव है इनका, तो बोले कि हाँ छोटे भाई रहते हैं करीबन 80-85 किलोमीटर दूर। तो वहाँ से फिर उनका फोन नंबर लेके कुवैत में ही हाँ सिविल आईडी मांगा गया हॉस्पिटल में, तो वहाँ से फिर डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दी। हमारे साथ गढ़वा संवाददाता आशीष पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या है पूरा मामला, बताइए। जी अगर मैं बता दूं कि गढ़वा जिला के रतुरा गांव के नवडीहा टोला निवासी 60 वर्षीय मुखन प्रजापति की मौत कुवैत में हो गया है। उनका छोटा भाई अंबिका प्रजापति ने वहां से दूर भाग से घर वालों को बताया। घर वालों ने बताया कि वो काफी दिन से लगभग 80 साल से वहां पर जॉब कर रहे थे और वहीं पे पोस्टेड थे। तो उनका मौत जैसे कि परिवार वालों ने बताया कि कोरोना की वजह से हुआ है। जी अगर ऐसे में आशीष, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी मिल पा रही है कि सिर्फ कोरोना से ये मौत हुई है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि अगर कोरोना से मौत का आंकड़ा बेहद कम है, उसके साथ कोई बीमारी जुड़ी होती है तो मौत का आंकड़ा ज्यादा बढ़ता है। तो क्या कोई और बीमारी भी इस शख्स में थी? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बता दो आदर्श की, जैसा कि उसके भाई ने बताया कि पहले से ही बीमार थे, तो उनकी फायदे की स्थिति पहले से कमजोर थी। उसके बाद जैसा कि उन्होंने बताया कि उसके बाद कोरोना पॉजिटिव निकला उनके अंदर, तो कहीं ना कहीं पहले से बीमार थे। जी आदर्श। ठीक है आशीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं पूरे देश भर में लॉकडाउन के दौरान जो जहां था अभी तक वहीं फंसा हुआ है और अब उनकी हालत दयनीय हो चुकी है। कोई रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में फंसा हुआ है तो कोई अपने रिश्तेदारों के पास। कुछ ऐसा ही मामला सीवान के हुसैनगंज प्रखंड के खरसंडा गांव का है, जहां बीते 19 मार्च को पश्चिम बंगाल से बारात लेकर आए 39 बाराती लॉकडाउन में फंस गए हैं, जिसमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी हैं।
बारातियों ने बताया कि हम लोगों को यहां काफी परेशानी हो रही है। हालांकि इसकी खबर हथौड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया इनामुल हक को मिली तो उन्होंने इंसानियत का परिचय देते हुए 15 दिनों का राशन और कुछ नगद पैसों का सहयोग दिया। वहीं विधायक प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार यादव ने भी वहां पहुंचकर उनका हालचाल पूछा और एसडीओ से बात कर यथाशीघ्र ही उन्हें घर भेजने का आश्वासन भी दिया। से कुछ लोग आकर यहाँ सारे पंचायत में आकर फंसे हुए हैं, तो हम आए इन लोगों से हालचाल पूछे। इन लोगों ने कहा थोड़ा खाने होने का प्रॉब्लम हो रहा है। हमसे जहाँ तक हुआ जितना हुआ हम खाने का व्यवस्था इन लोग किए हैं, कर रहे हैं और भी करते रहेंगे। 19-20 तारीख को सुबह में आए थे वेस्ट बंगाल से और खरसांडा गांव में हम लोग यहीं आए थे। यहीं से जो हम लोग शादी में बारात गए थे दौलतपुर, तब से आए हैं। आप उसके बाद से जो हम लोग को टिकट था 22 तारीख को, 24 तारीख को और 5 तारीख को, तो हम लोग लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं, जा नहीं पाए हैं। हम लोग आए हुए काफी दिन मतलब हो गई, लॉकडाउन से अभी तक हम लोग फंसे हुए हैं। पूरे देश भर में लॉकडाउन के दौरान जो जहां था वो वहीं फंस गया और ऐसे में परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल से बारात लेकर 39 बाराती आए हुए थे, लेकिन वो लॉकडाउन में फंस गए हैं। सिवान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसमें, महिलाएं भी हैं और लॉकडाउन के बीच ये जो बाराती थे ये फंस गए हैं। अब घर जाने की गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से। इस बीच वहां पर जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो मदद के लिए आगे आ रहे हैं और साथ ही जो सिवान के हुसैनगंज प्रखंड के खरसंडा गांव का ये मामला, इसमें इनामुल हक जो कि पंचायत के पूर्व मुखिया हैं, उन्होंने तो मदद की है। इनकी 15 दिनों का राशन दिया है, कुछ नगद पैसों का सहयोग भी दिया है, लेकिन अब इस बात का इंतजार है क्योंकि प्रशासन से इस बात की गुहार लगाई गई है कि इन्हें घर भेजा जाए और ये लोग अपने घर जा सके। इसी की गुहार लगाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं लॉकडाउन के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन वक्त की डिमांड भी यही है कि किसी भी तरीके से लॉकडाउन में ढील देना एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। और खासतौर पर सिवान जैसा इलाका जहां पर हमने ये देखा है कि शुरुआती दौर में एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट ये बिहार में बन चुका था, बहुत केस यहां से निकलकर सामने आए, तो ऐसे में किसी भी तरीके की ढील देना, किसी भी तरीके की कोताही बरतना प्रशासन के लिए भी चिंताजनक हो सकता है। देखिए, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब क्या किया जाए, क्योंकि प्रशासन की तरफ से इनकी मदद करने का आश्वासन तो दिया गया है और अब इंतजार रहेगा कि किस प्रकार से इनकी मदद हो सकती है। 39 लोग ये बताए जा रहे हैं और इनके सामने अब जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है वैसे वैसे रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। विजय, ये लोग पहला कि कहां ठहरे हुए हैं, दूसरा ये कि किस किस तरीके की परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है? विजय, आवाज मिल रही है आप तक? चलिए विजय से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए किस तरीके से 39 बाराती लॉकडाउन में फंस गए हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी बताए जा रहे हैं। और उधर लातेहार परिवहन विभाग के साथ पुलिस विभाग ने भी वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। वहीं इसे लेकर मनिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान वाहन मालिकों के द्वारा वसूली किए जाने वाली राशि को ऑनलाइन किए जाने की मांग की है। बता दें कि क्षेत्रवासियों को इस समस्या से निजात मिल सके, जिसे देखते हुए जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाए ताकि वाहन मालिकों को जुर्माना भरने के लिए उन्हें जिला मुख्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े। ये मांग की है मनिका विधायक ने। उन्होंने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये मांग की है।
का जो इलाका है बहुत सुदूरवर्ती इलाका है, जहाँ गाड़ी पकड़ा गया, चाहे बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो कुछ भी, तो उनको मुख्यालय का, जिला मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। तो जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगा करके यह ऑनलाइन व्यवस्था हो, इसके लिए हम सरकार को लिख रहे हैं और सरकार से हम आग्रह करेंगे और समस्या का निदान यही हो। उधर छपरा में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां नगर ओपी थाना क्षेत्र के छपरा मसरख मुख्य पथ पर एक डॉक्टर की तेज रफ्तार कार ने रोड के किनारे खड़े एक युवक और बच्चे को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए नजदीकी नगर पीएचसी में भर्ती कराया, जहां इलाज कर चिकित्सकों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया और छपरा के सदर अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के बाद पटना पीएमसीएच भेज दिया। वहीं पटना ले जाने के समय रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। फिलहाल ग्रामीणों ने चालक को नगर ओपी पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। झारखंड में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुमला जिले से सटे रांची और सिमडेगा जिले में कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। वहीं रांची जिले को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण गुमला जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार चुस्त नजर आ रहा है।
पुलिस कप्तान हरदीप जनार्दन के नेतृत्व में लगातार फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं इस दौरान पुलिस जवानों के द्वारा गीत के माध्यम से पुलिस के कार्य और कोरोना के खतरे को भी बताया जा रहा है। वहीं पुलिस के इस प्रयास की लोगों ने सराहना भी की है। के द्वारा विश्व महामारी घोषित किया है और धीरे धीरे झारखंड में भी लगातार रोग का पुष्टि हो रहा है। इसी को लेकर के लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस हमेशा फर्स्ट लेवल वॉरियर के रूप में काम कर रहा है। लेकिन ये लॉकडाउन को अगर हमको सक्सेस बनाना है, इसमें पब्लिक को जागरूक करना बहुत जरूरी है। उसी अंदाजा में आज हमारा पुलिस जवान के द्वारा पब्लिक को जागरूक करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से टाउन में कोरोना के टाइम में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में जानकारी दे रहा है। पुलिस की सराहनीय कदम जो है वो प्रतिदिन अच्छी और बेहतर होती जा रही है। अभी नुक्कड़ नाटक कर गीत गाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कोरोना के प्रति कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अगर आज हम खुश रहना चाहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने अपने घरों में रहें। अगर आने वाला भविष्य हमारा अच्छा और सुदृढ़ हो तो उसके लिए इनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और जिला प्रशासन का जब से गुमला में हुआ है तो जिस तरह का आप देख सकते हैं माहौल गुमला में बाजार हाट से लेकर हर एक तमाम व्यवस्थाएं बड़े सुसज्जित ढंग से की गई है। जब से लॉकडाउन हुआ है गुमला में प्रशासन की ओर से जगह जगह पर प्रशासन खड़े हैं और जब भी देखिए प्रशासन ही नजर आते हैं, गलत काम पर बहुत जबरदस्त रोक लगाते भी हैं और समझाते भी हैं और ऐसा कोई का बाधा भी नहीं होता। के माध्यम से पुलिस प्रशासन में गुमला की एक दीवार जैसा पूरा खड़ा है और आज की स्थिति में गुमला बेहतर है। यदि प्रशासन रोड पर नहीं रहते गुमला की और स्थिति क्या होता नहीं जाने, मगर आज प्रशासन पूरा गुमला का चप्पे चप्पे। मुकेश कुमार गुमला से जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। मुकेश, फिलहाल कैसी स्थिति नजर आ रही है गुमला में और क्या लोग लॉकडाउन में पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं? जी मैं बता दूं आदर्श की गुमले जिले में छोटे छोटे बच्चे द्वारा जागरूक अभियान किया जा रहा है। ये एक अनोखा पहल लग रहा है। इस पर पुलिस भी खड़े उतर रहे हैं, सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग नहीं मान रहे हैं उसको उठा बैठक करके ही उसको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक अनोखा बात देखा जा रहा है कि बच्चों लोग भी मतलब फोटोग्राफर करके ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे लोग अधिकतर 90% लोग इस पर जागरूक हो गए। जी अच्छा मुकेश, इस बीच हम ये भी देख रहे हैं तस्वीरों में कि जो फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, हाथों में तख्तियां हैं, तख्तियों में लिखा सामाजिक दूरी रखना है, घर पर सुरक्षित रहना है। गाना गाकर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? जिस तरह गुमला जिले के लोग को यह संदेश देना चाह रहे हैं, पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च करके मतलब हर एक तरह का संदेश दिया जा रहा है और जिस पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसे लोग मान जाए और घर से बाहर ना हो, जिसके चलते काफी प्रयास कर रहा है। और गुमला जिले में कोरोना वायरस को मुक्त करने के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस पर तत्पर है। जी आदर्श। चलिए ठीक है मुकेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। पुलिस प्रशासन चुस्त है, मुस्तैद है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस का ये फ्लैग मार्च निकाला गया, हाथों में तख्तियां हैं और किसी भी कीमत पर कोई कोताही बरतना नहीं चाहता है। अंदाज अलग अलग नजर आ रहे हैं। और इस बीच देखिए वहां पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, रेड जोन रांची घोषित है, लेकिन सीमावर्ती इलाका होने के कारण यहां भी तैयारी पूरी नजर आ रही है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन की ये चौकसी देखिए, हम चाहेंगे कि थोड़ा दर्शकों को आवाज बढ़ाकर गाना, क्योंकि वहां पर गाना गाकर संदेश देने की कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की चौकसी के बाद भी अपराधी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और बेखौफ होकर घूम भी रहे हैं। इसी बीच खगड़िया के मुफस्सिल थाना इलाके के कोठिया गांव में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि वो व्यक्ति गांव के ही सामुदायिक भवन की छत पर सोया हुआ था। उसी दौरान अपराधियों ने हत्या की इस घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सब इस्तेमाल वाला ना चोरी केने घूमे
ऊ कहलकै और मोटर और खोल लेलकै फलना चिल्ला तो कहलकै कि सब इस्माइल वाला चोरी केने हुए छै तो ऊ कहलकै कि हमरे कहला जे मारलकै और सब लोग रहे कहलकै हमरे कहला बस दुनू लड़ले हमें वो चाह मारे बोला कहाँ छिके कोचिए के सब छिके। रोहतास से खबर है जहां सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन कई तरह के उपाय कर रही है, वहीं जिले के नोहट्टा थाने के बाजरा गांव में सब्जी बेचने को लेकर दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसकी सूचना मिलते ही नोहट्टा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। वहीं दोनों पक्षों की तरफ से प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। मामले पर थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। और देखिए तस्वीर जो हम आपको रोहतास से दिखा रहे हैं जहां पर एफआईआर दर्ज करवाने में पुलिस जुटी, लेकिन दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से दो पक्षों के बीच में झड़प हुई और झड़प में मारपीट भी हुई और इस बीच लाठियां चलती हुई भी नजर आ रही है। और उधर बिहार में सबसे पहले बनने वाले डबल डेकर फ्लाईओवर के काम शुरू करने के कारण आपको बता दें कि शिलान्यास बीते लोकसभा चुनाव के पहले सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। शिलान्यास के बाद तेजी से इसका निर्माण कार्य प्रतिदिन चल रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण से देशवासियों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का असर इस डबल डेकर पुल के निर्माण पर भी पड़ा है। काम बंद होने से सभी मजदूर अपने घर को लौट गए, लेकिन 20 अप्रैल के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने की मंजूरी के बाद डबल डेकर फ्लाईओवर का काम फिर से शुरू हो गया है। काम शुरू करने से पहले सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन भी वहां पर किया जा रहा है। जैसे कि हमारे जितने भी लेबर हैं उनको तो पहले एक बार उनकी स्कैनिंग की जाती है, जो हमारे पास मशीन आया हुआ है उससे हम लोग स्कैनिंग कर लेते हैं और उनका टेम्परेचर वगैरह देखने के बाद उनको फिर हाथ साबुन से धुला दिया जाता है। जो भी सैनिटाइजर वगैरह है वो रखा हुआ है वो अपना इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा चीज काम शुरू करने से पहले हमारे पूरे एरिया जो भी मशीनरी है उनको हम लोग सैनिटाइज करते हैं। वो डेली चलता है, 3 टाइम चलता है। हम सुबह भी करते हैं, शाम में भी करेंगे और 12 बजे भी है। जैसे मतलब 3-3 घंटे पे है हमारा, वो 3 टाइम करता है। अभी तो एक्चुअली हमारा अभी काम थोड़ा मोतिहारी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र स्थित इंद्रगाछी गांव में एक युवती के साथ गांव के एक युवक द्वारा शादी का प्रलोभन देकर 1 वर्ष से गलत संबंध बनाने का मामला सामने आया है। मामले में युवती ने स्थानीय थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन के जरिए युवती ने कहा है कि पिछले 1 साल पूर्व से गांव के ही युवक द्वारा प्रेम जाल में फंसाकर शादी का प्रलोभन देते हुए उसके साथ अनैतिक संबंध बनाए गए। इस दौरान उसके द्वारा गुपचुप तरीके से संबंध बनाते हुए वीडियो भी बना लिया गया। जब युवती के परिजनों द्वारा युवक पर शादी का दबाव बनाया गया तो युवक उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा। साथ ही युवक के परिजनों ने पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। इधर संग्रामपुर थाना प्रभारी ने आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज करते हुए युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। दिलासा देना हमारा गाँव साथ गलत कर अब शादी करे से इनकार कर वीडियो बनेगा और वीडियो वायरल करे के धमकी देगा। हमारा साथ लगातार एक गलती कर हेलो क्या कर दिन रंग के बेटा कब कोई बा हमरा लड़की के साथ बलात्कार कोई जबरदस्ती ले जाते। अच्छा बहुत धमकी दिल मारे के तो सब कोई तो मार दे मुआ दे। शादी करे से इनकार करता है। हाँ शादी करे से इनकार करता, कहता कि ना हम शादी ना करेंगे। उधर जहानाबाद जिले में गर्मी के मौसम को देखते हुए जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा चलंत चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड क्षेत्र में कोरोना के मरीज मिलने के बाद इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में नल खराब होने से लॉकडाउन के दौरान लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही थी।
जिसे देखते हुए चलंत चापाकल मरम्मती दल को भेजा गया है, जो इलाके में जाकर सभी खराब पड़े नल को ठीक करेंगे। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, पेयजल की समस्या कोई नहीं हो, इसके लिए पीएचडी सचिव महोदय के द्वारा जो पहल की गई है, उसके आलोक में हम लोगों ने आज 14 मरम्मती दल पूरे जिले के लिए हमने निकाला है। हम लोगों ने आज हरी झंडी देके विदा किया है, जो विभिन्न पंचायतों में घूम के विभिन्न वार्डों में जाकर और जो चापाकल हमारे हैं इस जिले में उसकी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन की मार बंजारा परिवारों पर भी पड़ी है। प्रखंड के नाजिरपुर पंचायत के पिपरपांती पोखर के नजदीक करीब 20 वर्ष से पॉलिथीन से बने तंबू में रह रहे बंजारों की स्थिति लॉकडाउन के कारण बदहाल बनी हुई है। यहां लगभग 13 बंजारा परिवार अपनी रोजी रोटी बंद होने के कारण भूखे सोने को बेबस हैं। हालांकि सरकार के द्वारा इन दिनों 3 महीने का फ्री राशन और खाते में 1000 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि बंजारों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वहीं अब तक किसी अधिकारी ने भी इनकी कोई सुध नहीं ली है और ऐसे में इनकी हालत बद से बदतर नजर आ रही है। और उम्मीद है कि प्रशासन भी इनकी मांगों को इन तक मदद जरूर पहुंचाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से